दोस्तों, तो इस लेक्चर में हम वाष्प दाब के बारे में बात करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा था फर्स्ट सॉल्यूशन विलयन। ठीक है, विलयन चल रहा था हमारा चैप्टर और आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर वाष्प दाब। वाष्प दाब होता है वेपर प्रेशर। वाष्प दाब होता है आपका वेपर प्रेशर। देखो, हम बात कर रहे हैं विलयनों की और इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बात हो रही है वो है द्रवीय विलयन। मैं आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ। यहाँ बात हो रही है द्रवीय विलयन। मतलब द्रवीय विलयन मतलब जो आपका विलेय है, मतलब जो आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, मतलब आपका क्या है, विलायक है। तो सॉल्यूट तो सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। बट सॉल्वेंट ऑलवेज क्या होगा, लिक्विड, मतलब द्रव होगा। और जब ये विलायक केवल और केवल द्रव होगा तो समझ लो विलयन कौन सा बनेगा, द्रवीय विलयन बनेगा। कौन सा विलयन बनेगा, द्रवीय। भाई हम पहले कर चुके हैं इस चीज़ पर डिस्कस कि विलायक विलयन की प्रकृति को निश्चित करता है, विलयन की अवस्था को निश्चित करता है। तो विलायक यहाँ पे क्या है, केवल और केवल लिक्विड है, द्रव है, उसकी वजह से ये द्रवीय विलयन बन गया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। हम किसका पढ़ेंगे, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। द्रवीय विलयन का वाष्प दाब, आप ऐसा समझ सकते हो। यहाँ हम द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब पढ़ेंगे। अब देखो, मैं आपको बताऊं वाष्प दाब जो टर्म है आई कहाँ से, क्लियर है। वाष्प दाब जो शब्द है ये आया कहाँ से, वेपर प्रेशर। देखो, आप सभी छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हो, वाष्प दाब आता है वाष्पोत्सर्जन से, जिसको हम बोलते हैं इवोपरेशन, वाष्पीकरण, है ना भाई। वाष्प दाब आता है वाष्पीकरण से। वाष्प दाब कहाँ से आता है, वाष्पीकरण, मतलब इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। वाष्पीकरण का मतलब होता है वाष्प द्वारा लगाया गया दाब। अब वाष्पीकरण में वाष्प के द्वारा, मतलब कहने का मतलब ये, बात को समझना कि जैसे मान के चलो अपने पास एक कंटेनर है, एक पात्र है, इसमें मैंने कोई लिक्विड भर दिया। अब बात को समझते चलना, इस पर मैंने क्या भर दिया, कोई लिक्विड भर दिया। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये लिक्विड क्या बनाएगा, वाष्प बनाएगा। ये लिक्विड क्या बनाएगा भाई, वाष्प। ये लिक्विड क्या बनाएगा, वाष्प। क्लियर है। अब मान लो ये ओपन कंटेनर है, मतलब ये खुला पात्र है। ये क्या है, आपका खुला पात्र है, ओपन कंटेनर है। तो क्या खुले पात्र में वाष्प दाब लगेगा, नहीं लगेगा। खुले पात्र में वाष्प दाब नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि जो वाष्प के कण है, जो लिक्विड में वाष्प बन रही है, वो वाष्प सीधे सीधे कहाँ चली जाती है, बाहर चली जाती है। तो वाष्प दाब नहीं लगता, खुले पात्र में वाष्प दाब नहीं लगता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वाष्प दाब के लाने के लिए इस कंटेनर को क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये क्लोज कंटेनर हो गया, बंद कंटेनर हो गया, मतलब पात्र क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये हो गया आपका बंद पात्र। बात को समझना, क्लियर है। क्लोज कंटेनर हो गया। अब क्या है कि वही लिक्विड है और लिक्विड ऐसा होना चाहिए जो क्या बनाए, वाष्प बनाए। लिक्विड ऐसा होना चाहिए जो क्या बनाए, वाष्प। तो देखो ये इसकी लेयर है भाई, इसकी ये क्या है, सतह है। ये क्या है, इस लिक्विड की, इस द्रव की क्या है, सतह है। अरे सतह किसकी है, ये द्रव की, सही है। अब देखो भाई यहाँ भी इसके अणु परमाणु आयन जो भी हैं वहाँ होंगे और सतह पर भी होंगे। भाई जो भी आप द्रव ले रहे हो उसके कण हैं, वो सतह पर भी होंगे और अंदर भी होंगे, दोनों तरफ होंगे। लेकिन वाष्प कौन बनाएंगे, जो सतह पे हैं। अरे वाष्प कौन बनाएंगे, जो सतह पे है। ऐसा नहीं है कि वाष्प ये नहीं बनाएंगे, लेकिन इनमें होगा क्या, देखो ध्यान से, इनमें क्या होगा कि आपस में अणुओं के बीच में आकर्षण होगा। आपस में इनके भी, आपस में अणुओं के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और इस आकर्षण की वजह से ये कहाँ रह जाते हैं, नीचे। लेकिन कुछ पावरफुल होते हैं
जो आकर्षण को तोड़ ताड़ करके और कहाँ आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं। और सतह पर आने के बाद क्या बना लेते हैं, वाष्प बना लेते हैं। सतह पे मतलब सतह ही कौन है, अणु। तो क्या बना लेते हैं, वाष्प बना लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वाष्प बनती है तो वाष्प जा करके इस पात्र की सतह पे क्या करेगी, टकराएगी। और जब टकराएगी, बात को समझो, जब वाष्प की सतह पर टकराएगी तो रिटर्न वापिस ये यहीं आएगी और क्या लगाएगी, द्रव की सतह पर दाब लगाएगी। द्रव की सतह पर क्या लगाएगी, दाब। तो इसी बात को हम बोलते हैं वाष्प दाब। की किसी भी द्रव का बंद पात्र में उसके सतही अणुओं द्वारा लगाया गया दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। इस बात को आप समझना, आप समझ गए कि भाई जिनके अणुओं के अंदर आकर्षण बल ज्यादा होगा वो तो जाएंगे नहीं। भाई वाष्प दाब कब बनाएगा, वाष्पीकरण कब होगा, वाष्पीकरण जब होगा जब सतह पे क्या होंगे, अणु आएंगे। और सतह पे अणु कब आएंगे, जब जो अंदर के अणु हैं वो आपस में उनका जो आकर्षण बल है, आंतरिक अणुओं का जो मैं लिख देता हूं, आंतरिक अणुओं का जो आपका क्या है, आकर्षण बल है, आंतरिक अणुओं का जो आकर्षण बल है वो क्या होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए। आंतरिक अणुओं का आकर्षण बल क्या है, कम होगा इनके अणुओं का बल। तो ये कहाँ पे आएंगे, सतह पे। और जब सतह पे आएंगे तो फिर ये सतह पे आने के बाद में क्या लगाएंगे, वाष्प दाब। दूसरी बात यह है कि इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए भाई, अधिक होनी चाहिए। गतिज ऊर्जा इनकी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। क्लियर है भाई। इसके जो नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक दूंगा, आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे टेलीग्राम से जा करके इसके आप फुल फ्लैश हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है। चलो भाई, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को लिखवाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो जाता, लेक्चर लंबा चला जाता है। क्लियर है। तो होगा क्या, मैंने आपको बताया वाष्प दाब कहाँ से आता है, वाष्पीकरण से। और वाष्पीकरण किसे कहते हैं, द्रव के द्वारा द्रव का वाष्प में सीधा सीधा बदलना। अगर खुला पात्र है तो वाष्प दाब नहीं लगेगा, बट बंद पात्र है तो कुछ अणु जिनका आंतरिक आणविक बल क्या है, कम, और गतिज ऊर्जा क्या है, ज्यादा, वो लड़ा करके, भिड़ा करके, ताकत लगा करके, पावर लगा करके कहाँ आ जाते हैं, सतह पर। और सतह पे आने के बाद वो क्या बनाते हैं, वाष्प बनाते हैं। और वाष्प बनाने के बाद कंटेनर जो पात्र है उसकी दीवारों से क्या करते हैं, टकराते हैं। और टकरा के रिटर्न आएंगे, वापिस आएंगे, और वापिस किस पे लगाएंगे, द्रव की सतह पे क्या लगाएंगे, दाब। द्रव की सतह पर क्या लगाएंगे, दाब। इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब। भाई कहने का मतलब है कि द्रव गैस में बदला और गैस वापिस से बंद पात्र में संघनित हो जाएगी। गैस है जो वापिस बंद पात्र में क्या हो जाएगी, संघनित हो जाएगी। और उस पे क्या लगाएगी, दाब लगाएगी। उस पे क्या लगाएगी भाई, दाब लगाएगी। इसे हम बोलते हैं वाष्प दाब। क्लियर है। मान के चलो यहां पर कोई ए गैस है, ए द्रव है, क्या है, ए द्रव है। ठीक है, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, P0A। इस बात को पकड़ो। मान लो यहां पे कोई बी द्रव है, तो इस बी का वाष्प दाब क्या होगा, P0B। ये जब नोट लग जाए ना, ये जब क्या लग जाए, नोट, तो इसको हम बोलते हैं शुद्ध वाष्प दाब। क्या बोलते हैं, शुद्ध वाष्प दाब। इसको भी क्या बोलोगे आप, शुद्ध वाष्प दाब। क्या बोलोगे, शुद्ध वाष्प दाब। और इसको भी क्या बोलोगे, शुद्ध वाष्प दाब। क्लियर है भाई। प्योर वेपर प्रेशर किसका, ए का। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इसमें ए ही है तो ए का वाष्प दाब, बी ही है तो बी का वाष्प दाब, और मिक्स हैं तो दोनों के वाष्प दाब। खैर वो बात की बात है, लेकिन आपको वाष्प दाब की टर्म समझ में आ गई होगी इतनी देर के लेक्चर के बाद कि वाष्प दाब होता क्या है। खुले कंटेनर में वाष्प दाब नहीं लगता है, खुले कंटेनर में वाष्प दाब नहीं लगता है। हमेशा ध्यान रखना, बंद पात्र में ही वाष्प दाब लगता है। कहाँ लगता है, बंद पात्र में ही वाष्प दाब लगता है। क्लियर है। चलो अब हम बात करते हैं आगे
कि वाष्प दाब किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। वाष्प दाब किन किन चीज़ों पर क्या करता है, निर्भर करता है। देखो बात सीधी सी है कि वाष्प दाब, क्या वाष्प दाब किसी पात्र के आकार पर निर्भर करेगा? अरे वाष्प दाब है ये जैसे ये है और ये जैसे ये है, इसमें मैंने लिक्विड भर गया और इसमें मैंने लिक्विड भर दिया, तो क्या इनके पात्र पर निर्भर करेगा? नहीं करेगा। भाई आप पात्र कुछ भी रखो, आप पात्र कुछ भी रखो, तो द्रव का वाष्प दाब हमेशा पात्र की साइज पर, आकार पर, उसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो इस बात को आप लिख लेना, नोट इट डाउन कर लेना कि भाई वाष्प दाब आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, वाष्प दाब द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप यौगिक कौन सा ले रहे हो। यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे मान के चलो कुछ यौगिक वो होते हैं जो वाष्प दाब बनाते हैं, बट कुछ यौगिक वो होते हैं जो वाष्प दाब नहीं बनाते। अरे वाष्प दाब, कुछ यौगिक वो होते हैं जो वाष्प दाब बनाते हैं, बट कुछ वो यौगिक वो होते हैं जो वाष्प दाब नहीं बनाते। जैसे मान के चलो H2 है, H2 भी वाष्प दाब बनाएगा, तो H2 का शुद्ध वाष्प दाब P0H2, अभी जस्ट बताया मैंने थोड़ी देर, P0A P0B। और मान के चलो आपके पास P0 C2H5OH है, ये एथिल अल्कोहल है। अब इन दोनों में से किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा? इन दोनों में से किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा? तो सिंपल सी बात है, इन दोनों में से वाष्प दाब ज़्यादा किसका होगा? एथिल अल्कोहल का। आप कोई पूछे कि भाई क्यों? तो यहाँ देखो जो आपका हाइड्रोजन बंध है, यहाँ जो हाइड्रोजन बंध है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ आपका जो हाइड्रोजन बंध है, यहाँ जो आपका हाइड्रोजन क्या है? बंध है, वो क्या है? वीक है। अब जब बंध वीक है, जब उनके आकर्षण बल क्या है? कमजोर है, उनकी गतिज ऊर्जा क्या है? ज़्यादा है, तो ज़्यादा क्या बनाएगा? वाष्प बनाएगा। जब ज़्यादा वाष्प बनाएगा तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दो बातों, दो फैक्टर्स पे वाष्प दाब निर्भर, एक पे तो निर्भर नहीं करता है, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, जबकि यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर है? बात आ गई आपके समझ में, मेरे हिसाब से आपको आ गई होगी। इस बात को आप नोटेड डाउन जरूर याद रखोगे। तो वेपर प्रेशर जो आपका वाष्प दाब है, मैं सीधी सी बात ऐसा कह सकता हूँ कि जो आपका वाष्प दाब है वो आपके अणुओं के मध्य आकर्षण बल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। जो वाष्प दाब है आपके अणुओं के मध्य आकर्षण बल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्लियर है? फटाफट इस बात को आप लिख सकते हो, लिखो फटाफट। हाँ, तो आपने लिख लिया होगा, है ना? देखो अब हम बात करते हैं तीसरी बात, वाष्प दाब अणुओं के मध्य आकर्षण बल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। इस बात को ध्यान रखना, ये छोटे छोटे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल लूँ, मैंने उठाया, ध्यान से देखो भाई, मैंने उठाया C2H5OH, एक मैंने उठाया CH2OH और एक उठाया CH2OH, और एक उठाया मैंने CH2OH, CHOH और CH2OH। इसको आप जानते हो एथेनॉल, है ना भाई? मैं हिंदी में लिख देता हूँ, एथेनॉल। और इसको बोलते हो आप ग्लाइकॉल, याद रखना नहीं है तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। अब बताओ इन तीनों में से वाष्प दाब सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा वाष्प दाब किसका होगा? अरे जनरल सी बात है, सबसे ज़्यादा वाष्प दाब किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बंध बन जाएगा इन तीनों के बीच में, आपस में इन दोनों में बन जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बंध कम है। अरे भाई ये दोनों भी आपस में क्या बना लेंगे? ये तीनों भी आपस में क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। और अपन ने इससे पहले पढ़ा तो है
कि जो वेपर प्रेशर है आपका वाष्प दाब है वो व्युत्क्रमानुपाती है अंतराण्विक आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतराण्विक आकर्षण बल। जितना अंतराण्विक आकर्षण बल ज़्यादा होगा अणु चिपके रहेंगे, जितने चिपके रहेंगे वो एक दूसरे को छोड़कर नहीं जा सकते, और जब छोड़कर नहीं जा सकते तो वो वाष्प नहीं बना सकते, और वाष्प नहीं बना सकते तो वाष्प दाब नहीं बना सकते। क्लियर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन बंध ज़्यादा पाएगा, यहाँ थोड़ा कम, और यहाँ बिल्कुल कम, इसलिए सबसे जल्दी क्या बनाएंगे, वाष्प बनाते हैं। आ गई बात समझ में। अब होता क्या है कि वाष्प दाब के अनुसार यौगिकों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं अपन, ताकि अपन को आगे और भी सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करो भाई। वाष्प दाब के अकॉर्डिंग जो वाष्प बनाते हैं और जो वाष्प नहीं बनाते हैं, उनके अकॉर्डिंग यौगिकों को दो पार्ट में हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक तो वो जो वाष्प क्या करते हैं, बनाते हैं, अवाष्पशील, अरे सही है ना भाई, वाष्पशील, जिनको क्या बोलोगे, वॉलेटाइल। क्या बोलोगे भाई, वॉलेटाइल। ये थ्योरेटिकल लेक्चर है। और इसके बाद में अवाष्पशील, जो वाष्प नहीं बनाते, जो वाष्प नहीं बनाते, मतलब नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। अब हम बात कर रहे थे कौन से विलयनों की, द्रवीय विलयनों की। कौन से विलयनों की, द्रवीय विलयनों की। जनरल सी बात है, हम बात किसी कर रहे थे, द्रवीय विलयन की। 2 मिनट के लिए साइलेंट हो जाते हैं, ट्रेन निकल जाएगी। हम बात कर रहे थे द्रवीय विलयनों की। क्लियर है। अब देखो, वाष्पशील जो वाष्प बनाएंगे, मतलब वाष्प बनाएंगे, वाष्प बनाते हैं। अवाष्पशील वाष्प नहीं बनाते हैं। वाष्प बनाते हैं तो वाष्प दाब, अरे होगा कि नहीं होगा, वाष्प दाब P0, अरे भाई P0 क्या जीरो होगा क्या, वाष्प दाब क्या जीरो होगा क्या, वाष्प दाब जीरो होगा ही नहीं। जब वाष्प दाब बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ इनका वाष्प दाब होगा, तो जो P0 है वो इनका नॉट इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो। मतलब ये वाष्प दाब बनाते हैं। क्लियर है। और जब ये वाष्प नहीं बनाते तो ये वाष्प दाब भी नहीं बनाएंगे, वाष्प दाब नहीं बनाते हैं। और जब वाष्प दाब नहीं बनाते हैं तो P0 क्या हो गया इनका, ज़ीरो। अरे P0 का मतलब समझ गए ना, नॉट का मतलब है शुद्ध वाष्प दाब, एक्चुअल वाष्प दाब, एक्चुअल वेपर प्रेशर, शुद्ध वाष्प दाब। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, अरे H2O बनाता है, C2H5OH बनाता है, अपना अपना कुछ ना कुछ वाष्प दाब बनाएंगे। C6H6 बनाता है, CH3OH बनाता है, CH3C6H5 बनाता है, टोलुइन जिसको बोलते हैं। और बोलो क्लियर है। ये आपके सभी क्या करते हैं, वाष्प दाब बनाते हैं। लेकिन मैं बात बोलूँ आपसे, ग्लूकोज C6H12O6 क्या ये वाष्प दाब बनाएगा क्या, अरे ग्लूकोज वाष्प दाब बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा भाई। एक बात बताओ, NH2CONH2 यूरिया वाष्प दाब बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा भाई। अरे यूरिया वाष्प दाब बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। मैं बोलूँ सुक्रोज C12H22O11, C12H22O11, ये वाष्प दाब बनाएगा क्या, नहीं। ये सूखी चीज़ें हैं, ड्राई चीज़ें हैं, ये वाष्प दाब नहीं बनाती है। ग्लूकोज को पानी में घोलते ही कोई वाष्प दाब थोड़ी बन जाएगा। और उड़ थोड़ी जाती है ग्लूकोज, हवा में थोड़ी उड़ जाती है, वाष्प थोड़ी बनाती है। तो इनके वाष्प दाब नहीं होते, इनके वाष्प दाब क्या है, जीरो। इस बात को आप रटना भैया, क्या करना, रटना तो क्या था, समझने की बात थी वैसे देखा जाए तो। क्लियर है। फटाफट नोट डाउन करो, C12H22O11, इनके मॉलिक्यूलर में मास याद कर लेना, भाई। इसका तो है 60, इसका है 180, और आई थिंक इसका 342 है ना, ये भी लिख लेना।
इनके आप जानते हो इसका है 18 और इनका आप निकाल लो, है ना, निकाल लेना। इनके कैसे निकालोगे आप, ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो भाई। हाँ भाई चलो आगे चलें। हाँ तो अब 3 चीज़ें हो गई। एक तो आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है वाष्प दाब किसी भी पात्र की। दूसरा, वाष्प दाब यौगिक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अगर आकर्षण बल मजबूत है तो वाष्प दाब नहीं बनाएगा, आकर्षण बल कमजोर है तो वाष्प दाब बनाएगा। और गतिज ऊर्जा पर निर्भर करता है, जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी अणुओं की, वाष्प दाब उतनी जल्दी जल्दी बनाएगा, वाष्प उतनी जल्दी जल्दी बनेगी। अब बात करते हैं तापमान की। जनरल सी बात है यार, एक बात बताओ, आप ताप बढ़ाओगे, आप ताप बढ़ाओगे तो अणुओं की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अणुओं की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जनरल सी बात है, क्या बनेगी, वाष्प बनेगी। और वाष्प बनेगी तो क्या बढ़ जाएगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। ये आप बात दिमाग पे छाप लो कि भाई जब जब ताप बढ़ाते हैं तो वाष्प दाब का मान भी बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर वाष्पीकरण बढ़ता है और वाष्पीकरण बढ़ाने पर दाब भी, वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। फटाफट नोट डाउन करो भाई, चलो। हाँ भाई देखो, तो ये थी आपका इस विलयन का मतलब वाष्प दाब के बारे में कुछ चर्चा चलानी थी, हमने चला दी, जो कि क्या है, एग्जाम रिलेटेड कम है। अब हम इस ही लेक्चर का एक और पार्ट बनाते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब, जिनमें हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे। क्लियर है, क्या करेंगे, 2 कैटेगरी पढ़ेंगे द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब। क्लियर है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसको।